हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूं इस टैली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक फीचर जिसका नाम है बिल वाइज डिटेल। बता दूं आपको कि जो फीचर है बिल वाइज डिटेल वो क्या प्रोवाइड करता है यूजर को, कि अगर आप मल्टीपल एंट्रीज करते हो किसी बिल रिसिप्ट की या बिल पेमेंट्स की, तो उनको ट्रैक करने के लिए होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने किसी से सर्विस ली या किसी से स्टॉक आइटम परचेज किया, तो मेरे पास एक ही पार्टी के मल्टीपल बिल्स हो गए हैं जिसका मैंने पेमेंट अभी तक नहीं दिया। तो अब मेरे को पेमेंट देनी है। अब पेमेंट देनी है तो मुझे कौन से बिल की पेमेंट देनी है। मान लीजिए 5 बिल हो गए हैं, तो मैं कौन से बिल की पेमेंट दे रहा हूँ, पहले वाले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की या पांचवे की। तो सिस्टम कहीं खराब ना हो, गड़बड़ाए ना, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यूज करूंगा बिल वाइज डिटेल, ताकि जब मैं पेमेंट को असाइन करूं तो वहां मेंशन करूं कि जो पेमेंट है ये कौन से बिल की है और कितना आउटस्टैंडिंग रह गया। इसी तरह से अगर मैंने किसी को सर्विस दी है या सेल की है किसी एक पार्टी को मल्टीपल बिल के अगेंस्ट, अब जो पैसा मुझको दे रहा है तो मेरे को खुद को मैनेज करना है ना कि वो पैसा किस बिल के अगेंस्ट आया। मान लीजिए 5 बिल है और उसका पैसा आ गया, तो वो कह रहा है चौथे बिल का था, मैं कह रहा हूं तो पहले बिल का होगा, तो उसको हम ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए होता है क्या, बिल वाइज डिटेल। तो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है, ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही लीजिएगा, क्योंकि वीडियोस मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर और कंटेंट के ऊपर आती रहती हैं, तो कोई चीज आपकी मिस ना हो। इसलिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ग्रेट सॉल्यूशंस इंस्टीट्यूट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल समझता हूँ कि आगे वाउचर पे जाता हूँ, मैं कोई पार्टी लेता हूँ, तो मैं किसी को कोई सर्विस दे रहा हूँ और उससे मुझे पैसा आना है, या फिर उल्टा चलते हैं, चलो हाँ, मेरे को पैसा देना है। अब पैसा देना है तो किसको देना है, तो मुझे कुछ खरीदना पड़ेगा ना। अब मुझे खरीदना पड़ेगा तो मैं क्या खरीदूं, स्टॉक आइटम लूं या फिर मैं कोई क्या बोलते हैं उसको, सर्विस परचेज करूं। तो मैं काम करता हूं, मैं स्टॉक आइटम भी परचेज कर लेता हूं और सर्विस भी परचेज कर लेता हूं, दोनों ही कर लेता हूं, ताकि दोनों ही समझ में आ जाए आपको, पार्टी एक रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, परचेज करता हूँ पहले तो, और परचेज करने पे मैं यहाँ लेता हूँ डेट, और डेट मैं लेता हूँ कौन सी, 1 मई। 1 मई 2023 की डेट ली मैंने, और परचेज करता हूँ किससे, क्या, तो यहाँ पे आएगा पार्टी नेम, तो मैं पार्टी नेम करता हूँ क्रिएट, और क्रिएट करके यहाँ मैं लेता हूँ क्या, लाइक जोशी ऑटोमोबाइल्स, ये पार्टी का नाम है। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा, क्योंकि इसको मुझे पैसे देने हैं, इससे मैं माल परचेज कर रहा हूँ, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। यहाँ पे आपको करना है क्या, मेंटेन बिल बाय बिल, यस। अगर आप यस यहाँ पे नहीं करेंगे ना, तो फिर वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो आपको एक्टिवेट करना होगा, तो यहाँ पे यस करना होगा। और अगर किसी यूजर का यहाँ पे नहीं आ रहा, तो उसको ऑन करने के लिए क्या करना होगा, हमें प्रेस करना होगा कीबोर्ड से फंक्शन की F11। जैसे ही हमने F11 किया, तो आप अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पे देखेंगे मेंटेन अकाउंट्स के साथ साथ इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको यस किया होगा। अगर वहां पे नो किया होगा तो उसको यस कर लीजिएगा, यस करेंगे तभी फिर वो लेजर के टाइम पे आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको क्या, मेंटेन बिल बाय बिल, यस। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड क्या है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला, छोड़ देता हूँ, एंटर एंटर, और कंट्रोल ए करके बाहर, विच मीन्स कि मैंने जोशी ऑटोमोबाइल का लेजर बनाया और उसके अंदर मैंने बिल वाइज डिटेल को क्या किया, यस कर दिया। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने के बाद उसका एड्रेस डालना है, डाल दीजिए, नहीं छोड़ सकते हो, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। परचेज अकाउंट मेरा पहले से बना हुआ है, ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आएगा आइटम्स का नाम, तो मान लीजिए इससे मैं ले रहा हूँ लाइक हीरो होंडा बाइक के फिल्टर, एयर फिल्टर, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल्ट सी आइटम बनाऊंगा, और यहाँ मैंने लिया क्या, एयर फिल्टर हीरो होंडा पैशन, जो कि आएगा प्राइमरी में। मैं यहाँ पे लेता हूँ नंबर्स में। अगर आपको स्टॉक ग्रुप के अंदर मैनेज करना है तो आप कर सकते हो, उसका लिंक मैं डाल दूंगा कि हाउ टू मैनेज स्टॉक आइटम अंडर द ग्रुप, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं वहां पे नहीं जाने वाला, मैं सिंपल करता हूँ प्राइमरी के अंदर। मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, स्पेस प्रेस करके नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए करके बाहर। अब कितने पीस आए आपके पास, 100 पीस आए, रेट कितना है, 110 रुपए। तो टोटल का आइटम कितना हो गया, 11,000 रुपए का आइटम हो गया, डेट्स इट। आइटम और डालनी है डाल दो, मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे को आइटम से मतलब नहीं है, मेरे को तो किससे मतलब है कि मेरे को तो ये इसका जो पेमेंट है वो आपको दे के बतानी है कि वो किस तरह से काम करेगी। तो मैंने यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल है। तो जोशी ऑटोमोबाइल से मैंने क्या परचेज किया, स्टॉक आइटम परचेज किया। अब मैं इससे परचेज कर रहा हूँ सर्विस, कि मैंने लाइक अपने बाइक की सर्विस करवाई, या फिर मैंने किसी से कोई काम करवाया, उसको मुझे पैसा देना है, तो वो मैं कैसे लूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, परचेज नहीं आएगा, क्योंकि मैं कुछ परचेज
स्टॉक आइटम नहीं कर रहा, मैं सर्विस कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसको आप कैसे मेजर करेंगे कि मैं आपको कितने ग्राम, कितने मिनट, कितने किलोमीटर पढ़ाया, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। इसकी कोई सर्विसिंग की क्या होता है, कोई मापदंड नहीं होता, हम बोल रहे कोई तरीका नहीं होता कि हम उसको मेजर कर सकें। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे जर्नल की, क्योंकि मेरे पास उधार है। अगर पैसा आ गया होता फिर तो रिसिप्ट में आया था, बट मुझे पैसा आना है तो मैं एंट्री करूंगा जर्नल में। अब जनरल में आना है तो मैंने यहाँ पे परचेज क्या किया है, तो जो भी आपने परचेज किया है वो आपका डेबिट होगा। तो लाइक मैंने सर्विस परचेज की, तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, क्रिएट क्रिएट परचेज किया। क्रिएट परचेज किया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लाइक सर्विसेज अवेल, ठीक है, जिससे भी लिया। अब ये किसके अंडर बनेगा, ये मेरा बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, क्योंकि मेरा एक खर्चा है कंपनी का। सर्विस, मान लो मैंने अपने ऑफिस में पेंट करवाया या फिर एसी की सर्विसिंग कराई, तो जो मैंने पैसा दिया है वो तो मेरा जा रहा है ना, लेकिन मैंने आया क्या है, मैंने लिया क्या है, मैंने सर्विस ली है। तो सर्विस मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सपेंस के अंडर आएगी। मैं यहाँ पे करता हूँ नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, एंड अगेन नॉट एप्लीकेबल। कंट्रोल करके यहाँ से आता हूँ बाहर, और पैसा कितने का सर्विस ली, ये लगी 1850 रुपए की। ओके, अब किसको देने हैं पैसे, ये देने हैं जोशी ऑटोमोबाइल को। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। जैसे एंटर किया तो देखिए 11,000 पहले थे और 1850 और ऐड हो गई, कितना हो गया, 12,850। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है बिल वाइज डिटेल। ये तब आएगा जब मैंने वहां पे ये किया था, ठीक है, इसी का ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू रेफरेंस, और न्यू रेफरेंस में देखो पहला बता रहा है, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, न्यू रेफरेंस। तो मैंने यहाँ पे लिया न्यू रेफरेंस। अब यहाँ पे डाल लीजिए कि आप मैंने लिया लाइक परचेज नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है 1 2 3। अगर उस पार्टी का बिल आया तो बिल नंबर डाल दीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिक ले लेगा 1 2 3। और आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो है मैं वही ले लेता हूँ, 1850 रुपए का। एंटर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, सर्विसेज परचेज फ्रॉम, एंटर। इसके दो बिल हो गए, ठीक है। अब मुझे करनी है पेमेंट। अब पेमेंट करनी है तो मैं जाऊंगा यहाँ पे F5 प्रेस करके पेमेंट में, और यहाँ पे लूंगा पार्टी का नाम। अब टोटल बता रहा है कितना, कि 12,850 रुपए है। अगर तो पूरा का पूरा जा रहा है वन शॉट में, तो आप ले लीजिए 12,850 रुपए। तो जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस, तो जितने हमने परचेज की होगी, चाहे वो स्टॉक आइटम की हो चाहे सर्विसिंग की हो, वो सब शो कर देगा। मैंने अगेंस्ट किया तो देखिए पहला बिल था 1 मई 2023 का, सॉरी ये था, ये चलता है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया जो सबसे बाद में आया पहले वो जाएगा। तो यहाँ पे एक बिल शो कर रहा है 1850 का, जो कि लेटेस्ट वाला था, और दूसरा बिल शो कर रहा है इसके बाद वाला, इससे पहले वाला वो था 11,000 रुपए का। दोनों ही आपके 1 मई के हैं, ठीक है। अब किस बिल की पेमेंट दे रहे हो, तो दोनों ही पिक करनी है। तो आपने पहले पेमेंट ले ली 11,000 रुपए की और अगली ले ली 1850 रुपए की, तो ऑटोमेटिकली अमाउंट ये होने के बाद जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या होगा जब पेमेंट आप पार्टली पे करेंगे, तो अब 12,000 दे रहे हैं ना, तो आपने मोटा मोटा क्या किया, आपने 10,000 रुपए का चेक काट दिया, ठीक है, कि बाकी बाद में करेंगे। 10,000 रुपए का लिया तो अगेंस्ट रेफरेंस किया, तो पहला आपका पेमेंट का क्या है, ये वाला बिल है 11,000 का, तो यहाँ पे आप डालेंगे 10,000, और जैसे 10 आपने किया तो वहां से वो निकल गया। और यहाँ पे हमारे पास कितना पैसा आया, कैश गया। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कैश और एंटर करता हूँ कंट्रोल ए के साथ। उससे पहले आप चेक कीजिएगा कितने पैसे रह गए आपके, 2,850 रुपए रह गए। 2,850 कैसे रह गए, कि 1,000 तो मेरा पहले का रह गया पहले बिल का, और दूसरे बिल कितना रह गया 1850 रुपए। अब अगर मैं दोबारा पेमेंट करूंगा तो कितना आ रहा है 2,850 रुपए। अब देखिए क्या होगा, अब भी दो बिल शो करेगा, कौन कौन से, एक तो शो करेगा पहले वाला कि 1,000 रुपए पहले वाले बिल का भी पेंडिंग है, ठीक है। तो मैंने 1,000 रुपए ये लिया, और फिर दूसरा बिल जो था 1850 रुपए का वो ये आया। तो पेमेंट चाहे पार्ट हो चाहे फुल हो, उसको यूज करने के लिए हम यूज करते हैं, ट्रैक करने के लिए करते हैं क्या, बिल वाइज डिटेल। तो ये तो थी मेरी बात पेमेंट की। अब हम बात करते हैं रिसिप्ट की। तो रिसिप्ट भी कुछ इस तरह से ही होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले सेल की एंट्री करनी पड़ेगी, चाहे वो सर्विस की हो चाहे प्रोडक्ट की हो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सेल, मैंने सेल लिया, और पार्टी नेम कैश तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट सी, और मैंने यहाँ पे पार्टी का नाम दिया क्या, मनमोहन ट्रेडर्स, जो कि मेरा क्या होगा, सन्ड्री, इस बार डेटर बनेगा कि मुझको ये पैसा देगा। तो डेटर आया, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मेंटेन बिल बाय बिल यस करना है। अगर यस नहीं करेंगे तो उसका ट्रैक करने का तरीका जो होगा वो नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ए करके बाहर, कंट्रोल ए करके बाहर, कंट्रोल ए करके बाहर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल किया। अब सेल क्या किया आपने, फिल्टर सेल कर दिए। 100 पीस पड़े हैं, 10 पीस सेल किए आपने 150 रुपए के हिसाब से। एक आइटम ये हो गई, और एक आपने बेच दिया क्या, LG का 6.5 टॉप लोड, एक पीस। अब कितने का आया था, ऑल्ट एस कीजिएगा तो बताएगा आपको
स्टॉक क्वेरी करके 18,000 रुपये का आया था, तो मैं सेल करता हूँ कितने का, 22,500 रुपये का। तो मैंने सेल कर दिया, टोटल हो गया 24,000 रुपये। ये तो था मेरा स्टॉक आइटम जो मैंने सेल करी है। अब स्टॉक आइटम के साथ अगर मेरे को सर्विस भी सेल करनी है तो वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले डाल दीजिए अपने सेल का अकाउंट। तो मैंने यहाँ डाल दिया लाइक फॉर एग्जाम्पल सेल्स बिल नंबर 1 एंड एंटर। अब 1 मई को ही मैं सेल करता हूँ सर्विस सेल, तो एंट्री क्या होगी, जनरल की, क्योंकि मेरा पैसा भी आया नहीं बल्कि आएगा, है ना, तो सर्विस दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पे बाय किससे आएगा, जिससे आएगा उसको डेबिट कर दो। किसका आएगा, मनमोहन ट्रेडर से। तो 24,000 का बिल पहले पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, 6,000 रुपये का अगला बिल, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ न्यू रेफरेंस। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, सेल्स 2, क्योंकि ये तो मेरे हाथ में रहता है। अगर आपको ऑटोमेटिक करना है तो आप छोड़ सकते हो, नहीं तो जो वहां से आएगा वो भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया सेल्स 2 और मैंने इसको दिया क्या है, इसको मैंने सर्विस दी है। तो सर्विस मेरी क्या होती है, हमेशा जो मेरी इनकम है वो होती है क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो इसको, इससे मैंने पैसा लेना क्यों है, मैंने सर्विस दी है ना, तो जो सर्विस दी है उसका लेजर बनाइए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट और लाइक इसको मैंने यहाँ पे क्या दिया है, मैंने यहाँ पे दिया है इंस्टॉलेशन सर्विसेज और यहाँ पे मेरा बन जाएगा अंडर इनडायरेक्ट इनकम के, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ नॉट एप्लीकेबल एंड कंट्रोल करके बाहर, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करता हूँ डन। अब मेरे को इससे पैसा लेना है। अब पैसा लेना है तो मैं डेट चेंज करता हूँ 2 तारीख की और यहाँ पे करता हूँ रिसिप्ट। जब रिसिप्ट करूंगा तो यहाँ पे किससे लेना है हमको पैसा, मनमोहन ट्रेडर से। तो मनमोहन से लिया, टोटल बता रहा है 30,000 रुपये। तो अगर आप फुल पेमेंट लेंगे तो आप डालिए पूरा का पूरा अमाउंट 30,000 और जैसे ही आप अगेंस्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 बिल आ रहे हैं। एक तो आपका आ रहा है 24,000 रुपये का, एक आ रहा है आपका 6,000 रुपये का, ठीक है। तो मैं लेता हूँ 24, उसके बाद फिर अगेंस्ट रेफरेंस 6,000, उसके बाद 30 पूरा हो गया, यहाँ पे 0 शो कर देगा और कैश लेके खत्म कर देंगे। लेकिन अगर पार्ट पेमेंट आ रही हो, आपको 20,000 रुपये दे रहा है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम डाल देंगे पहले पार्टी नाम के आगे 20,000 रुपीज और अगेंस्ट रेफरेंस 2 बिल आ रहे हैं। तो पहला बिल लिया मैंने 24,000 वाला, इसमें से मेरे को 20,000 रुपये आ गया, ठीक है। और कैश यहाँ मैंने कर दिया डेबिट। जैसे ही मैंने कैश किया तो कितना यहाँ पर आ रहा है, 10,000 रुपये रह गया। कंट्रोल करके आता हूँ बाहर। अब जब दोबारा लूंगा मनमोहन ट्रेडर्स का तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि उसका 10,000 आ रहा है, बट 10 का तो कोई बिल था ही नहीं। बिल तो था हमारा कितने का, 24 का और 6 का। तो देखते हैं क्या होता है। जब मैं 10 पूरा का पूरा करूंगा तो बताएगा कि एक बिल तो आपका 6,000 रुपये का ही है, बट एक में आपके 4,000 रुपये पहले वाले सेल के, मतलब सेल 1 और सेल 2, 1 बिल के अभी भी 4,000 रुपये पेंडिंग है। बाकी जो 6,000 रुपये का अमाउंट है वो आपका 2,000 रुपये का पेंडिंग है। तो इस तरह से जो भी हमारी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स होती हैं उनको ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, बिल वाइज डिटेल। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल करके बाहर। अब जब आप चेक करेंगे बैलेंस शीट में जाके तो आपको जो डेटर्स थे सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास सारा पैसा आ चुका है। लेकिन जब इसके अंदर आप एंटर करेंगे तो यहाँ भी कोई शो नहीं करेगा, क्योंकि सारा पैसा आपके पास आ चुका है। हाँ, रही बात क्रेडिटर्स की, तो क्रेडिटर्स में आपको शो हो रहा है क्योंकि इसका पैसा हमने अभी तक नहीं दिया है। सो उम्मीद करता हूँ आपसे जो मैंने फीचर बताने की कोशिश की है अभी आपको टैली प्राइम के अंदर कि बिल वाइज डिटेल क्या होता है, किस तरह से काम करता है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।